फॉर एग्जाम्पल इधर समझिएगा, थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ। मान लीजिए एक नॉर्मल साइकिल है किसी फीमेल का, एंड नॉर्मल साइकिल हम आइडियली 28 डेज का कंसीडर करते हैं। 28 डेज का साइकिल होता है फीमेल का नॉर्मली, आइडियली। डजंट मीन कि हर फीमेल में 28 डेज के ही होते हैं, किसी में 30 डेज के भी होते हैं, किसी में 32 डेज के हैं, किसी में 35 तक के भी होते हैं, किसी में 25 डेज के भी होते हैं साइकिल। अगर रेगुलर बेसिस पे 25 डेज पे हो रहा, हर मंथ में 25 डेज पे, तो एक रेगुलर है, नॉर्मल है, कोई डरने वाली बात नहीं। हर मंथ में एवरी मंथ 30 डेज पे हो रहा तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इरेगुलर साइकिल का मतलब होता है किसी मंथ में तो 25 डेज पे आ जाए और किसी मंथ में 30 डेज पे, किसी में 35 डेज, ये गड़बड़ वाली बात है। कुछ तो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहे हैं बॉडी के। अदरवाइज आइडियली हम 28 डेज का साइकिल मानते हैं, ठीक है। अब आपको एक बात है, जैसे मैं बताऊं, मैंने बोला सपोज मिड ऑफ द साइकिल, एनसीईआरटी 12 पढ़िएगा तो वहां लिख रखा है मिड ऑफ द साइकिल यानी कि 14th डे। मिड ऑफ द साइकिल को क्या होता है? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ द ओवम। आपसे कोई पूछ ले स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है फीमेल बॉडी में और ओवम का लाइफ स्पैन कितना है, दो बातें हैं, बताइए जरा सोच के। आज ये बताइए, बोलो बोलो। हाँ, आपने अभी एक बात बताया था, आपने अभी एक बात बताया था कि ओवरी से रिलीज होगा ओवम, है ना? कौन से डे को? मिड ऑफ द साइकिल को ऑलमोस्ट। जहां से ये जो फिम्ब्रिया है इन्हें कैच करके लेके जाएगी पुला पुला एम्पुला में। यहाँ पे जो एपिथेलियम होती है सिलिएटेड होती है, आप सभी जानते हैं। ये सिलिया से धक्का मार मार के लेके जाएगी उधर। ये जो ओवम वहां गई है ना फैलोपियन ट्यूब, मैं बोल रहा हूँ ये कितने दिन तक वहां जिंदा रहेगी? एक दिन तक? 2 दिन तक? हाँ, 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब 2 डेज। 2 डेज तक ये आइडियली यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे ये रुकी हुई होंगी और वेट कर रही होंगी किसका? हाँ, स्पर्म का वेट कर रही होंगी। ये स्पर्म का वेट कर रही होंगी यहाँ पे, कब अइहे सजनवा हमारा। यहाँ से ऐसे। अब एक बात समझने की जरूरत है, ओवम का तो मैं बोल रहा हूँ लाइफ स्पैन 2 डेज है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। एट द सेम टाइम स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है? ये जो स्पर्म यहाँ पे वेजाइना के अंदर आया है ये कितने दिन तक जिंदा रहेगा? हाँ, मैक्सिमम 4 डेज। 4 डेज तक। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि 14th डे को किसी फीमेल में ओव्यूलेशन होना है, यानी कि इस दिन ओवम रिलीज होना है, ये कितने दिन तक जिंदा रहेगी? 2 दिन तक। तो 14 के बाद 2 दिन 16, 15, 16, 16th डे, राइट? तब तक ये जिंदा रह सकती है। आपसे पूछा जाएगा इस फीमेल में जो 28 डेज की साइकिल है, इसमें मैक्सिमम प्रेग्नेंट होने के चांसेस कब से कब तक है? क्या बोलेंगे? मतलब कौन से डेज को सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करे जाए तो मां बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है? अब से कब बोल रहे हैं? 13 टू, अच्छा 13 टू 16 मतलब 14 से एक दिन पहले। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ, कोई किसी के पास कोई आंसर? कोई कुछ बताना चाहते हैं? नहीं बताना चाहते? इधर देखिए जरा, 11, 12, 13, 14। तो सुनना बेटा, मान लो 11th डे, एक मैं बात बताता हूँ। सपोज 11th डे को सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म होगा, 11th डे को, ये वाला स्पर्म अभी तक जिंदा नहीं रहेगा क्या? वो अभी तक है और तभी ओव्यूलेशन हो गई तो मजा ही आ गया। 12th डे को सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, अब तो और मजा आ गया, और उधर जाके वेट कर रही है ना। 13th डे को परफॉर्म हुआ तो भी स्पर्म भी अवेलेबल है और ओवम भी अवेलेबल है। मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला हम लेते हैं वो होता है -4
+3 मैक्सिमम, सुनना जरा, -4 + 3 डेज यानी कि मैक्सिमम 7 डेज, मतलब ओव्यूलेशन होने वाले डेट से मैक्सिमम 4 डेज माइनस कर लेंगे और +3, ऑल्दो 2 ही दिन होने चाहिए थे, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा बता दिया कि 1 हफ्ते, मतलब ये कहना आसान हो जाता है। 6 डेज बोलने से अच्छा है कि 1 वीक, मतलब वो ये कहना चाहता है कि विद इन 1 वीक अगर इस टाइम पे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया गया तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो उन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट 7 डेज अ वीक, ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले और 3 दिन बाद कि बॉडी की फिजियोलॉजी है। हो सकता है मान लेते हैं कभी कभार थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी शायद ओव्यूलेशन में थोड़ा सा लेट हो जाए, 2-4-10 घंटे लेट हो जाए, तो मानते हैं कि शायद 70th डे में भी एंटर कर सकती है, मतलब मान के चल रहे हैं बाई चांस, और मेडिकल में हर एक चीज बाई चांस को भी कंसीडर करते हैं, हम मैक्सिमम सेफ साइड लेके चलते हैं, तो 1 वीक। समझ में आया? अब क्वेश्चन ये है मेरा कि मान लीजिए कोई फीमेल है और आपके क्लिनिक पे आती है और बोलती है आपसे कि डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि मेरे हस्बैंड तो आर्मी में है, मेरे हस्बैंड, फीमेल इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू, आप ही हैं जो गांव में पोस्टेड हैं, तो और कोई सहारा नहीं, इतने पैसे नहीं उसके पास कि वो शहर में जाकर के बड़े ऑब्स्टाइनी से कंसल्ट करें, तो आप पोस्टेड हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको हेल्प तो करना पड़ेगा। तो सी केम टू योर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल वट एवर वेयर एवर यू आर सिटिंग, लाइक वो हो सकता है कि PHC हो या PHC हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उस पर MBBS डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो वो आती है और आपसे एडवाइस लेती है कि माई हस्बैंड इज पोस्टेड इन आर्मी, तो छुट्टियां जल्दी नहीं मिलती, तो डॉक्टर साहब आपसे एक ऐसा टाइम बताओ कि जब मैं उनको घर पे बुलाऊं, यानी कि जब छुट्टियां वो ले और मैं माँ बन जाऊं। अंडरस्टैंड क्या मैं बोल रहा हूँ? शी वांट्स टू वो मदर बनना चाहती हैं, तो आप बताओ, मतलब वो कंसीव करना चाहती हैं, तो आप क्या एडवाइस देंगे कि आपको कब हस्बैंड को बुलाना चाहिए, कब छुट्टियां लेने को प्रमोट करना चाहिए, क्या? हाँ, क्या पूछेंगे आप उनसे? साइकिल पूछेंगे, बहुत बढ़िया। सपोज उन्होंने बोला कि हर साइकिल इज ऑफ 32 डेज, 32 डेज, हर महीने में साइकिल 32 दिन पे आती है, 28 दिन पे नहीं आती। समझ में आ रहा है कुछ? पहले हम ओव्यूलेशन का डेट फाइनल करेंगे, क्योंकि तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या बैठी होती है, ओव्यूलेशन कब होगा तो 14th डे को, वो गड़बड़ है। क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है मिड ऑफ द साइकिल, उन्होंने मिड ऑफ द साइकिल क्यों बोला? क्योंकि हम आइडियल साइकिल 28 डेज का कंसीडर कर रहे हैं, तो 28 - 14 तो 14 आता है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, सपोज फॉर एग्जांपल शी सेड कि उनकी साइकिल 32 डेज की, तो ओव्यूलेशन का डेट कब होगा बताओ जरा? हाँ, जितना भी डेट हो मैं बोलता हूँ, बट मेक श्योर करना कि साइकिल रेगुलर होनी चाहिए। इररेगुलर साइकिल के अंदर ये फॉर्मूला काम नहीं करता, फिर तो उनको एडवाइस करते ही नहीं, मतलब ये तो मना ही करते, क्योंकि कल के केसेस बिगड़ जाए तो आप ही के पास डट मारेंगे आपको। आपने बोला था कि इतने तारीख को छुट्टियां भी बर्बाद हो गई, कुछ हुआ भी नहीं ऐसे। तो सुनना, अगर रेगुलर साइकिल हो तो आपको क्या कहना है, जितने डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है -14, सपोज अपने केस में अभी 32 था, तो 32 - 14 कितना हुआ ये? 18। तो आपको क्या करना है, सपोज जो लास्ट साइकिल थी, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हुआ था, उस दिन से 18 दिन काउंट करने। समझ में आया? और उस 18th डे को ओव्यूलेशन होने के चांसेस मैक्सिमम है, तो उसमें से -4 और +3 करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं, सपोज यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट को हुई थी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म, फर्स्ट को हुई थी 1 तारीख को खत्म हुई, तो प्लस हम लेंगे ना इसमें, ये हमारा 18th डे, तो 18th को जाएंगे, 18 - 4 यानी कि 14th डे और +3 21st डे। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर आपको ओव्यूलेशन का डेट ही नहीं निकालना आता तो दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये डेट आगे पीछे हो सकते हैं। बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट थी, समझना बेटा।